नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जी हाँ, आज हमारा ये स्पेशल वीडियो नीट यूजी 2025 को लेकर के है। तो नीट यूजी 2025 को लेकर के एनटीए का एक अहम नोटिस आया हुआ है। तो वो क्या है, इस वीडियो में हम बताएंगे। और यदि आप नीट जैसा एग्जाम देना चाह रहे हैं, या आप एमपीपीएनएसटी एग्जाम देना चाह रहे हैं, या मेडिकल के क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हम बताएंगे कि ये गलती कदापि ना करें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 2025 को लेकर के। जी हाँ, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट जैसा एग्जाम आपका करवाती है, तो उसके द्वारा एक अहम नोटिस जारी किया गया है। और वो नोटिस ये है कि बहुत सारे बच्चे हमको फोन भी कर रहे थे कि सर हमारे फॉर्म में गलती हो गई है, तो क्या हम इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप करेक्शन कर सकते हैं। और आज आपका 7 मार्च 2025 है, और आज नीट का फॉर्म डालने की आपकी जो है वो लास्ट डेट है। तो यदि आपसे कोई गलती हो गई है, नाम में कोई गलती हो गई है, या मीडियम में कोई गलती हो गई है, या जो उसकी योग्यताएं हैं या कैटेगरी संबंधी कोई गलती हुई है, तो आपको वो गलती सुधारने का जो है एक अवसर मिल रहा है। तो इस संबंध में आपके एनटीए ने एक अहम नोटिस जारी किया है। तो जी हाँ, आप आज आपका रात के 10 बजकर के वो 11 बजकर के 50 मिनट तक आप नीट का फॉर्म डाल सकते हैं। और उसके बाद आप 9 मार्च से लेकर के 11 मार्च रात्रि 11:50 तक आप जो भी कोई आपसे गलती हुई है आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बच्चों को राय देना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं जो उनको बाद में मालूम पड़ती है। तो एक बार अपना फॉर्म चेक कर लें कि कहीं कोई उनसे जो है वो इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। यदि मिस्टेक हो गई है तो 9 मार्च से लेकर के 11 मार्च 2025 तक उसमें जो है वो करेक्शन कर लें, ताकि आगे ना पछताना पड़े। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी गलती हो जाती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आती है, उसमें मालूम नहीं पड़ती है, जानकारी में नहीं आती है। तो एक बार अपना फॉर्म जरूर चेक कर लें। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं कि जी हाँ, ये गलती कदापि ना करें। यदि आप 12th बायो से पास हैं और आपके मन में मेडिकल क्षेत्र में जाने का एक विचार है, आप जाना चाहते हैं, तो आप आज आपकी लास्ट डेट है, तो आज आप फार्म भर दें। बहुत सारे बच्चे इस समय एग्जाम दे रहे हैं। जी हाँ, 12th के एग्जाम इस समय चल रहे हैं, चाहे स्टेट बोर्ड के हों आपके या सीबीएसई के हों। तो ऐसे बच्चों तक भी हम ये जानकारी पहुंचाना चाह रहे हैं कि जी हाँ, नीट 2025 का वो एग्जाम दे सकते हैं। कुछ शर्तें हैं वो हम बताएंगे इसमें। तो यदि वो 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो उनको वो भी नीट 2025 का फॉर्म भर सकते हैं। तो 12th रनिंग स्टूडेंट भी जो बायो से लेकर के 12th का एग्जाम अभी चल रहा है उनका, तो ऐसे लोग भी फॉर्म भर दें, क्योंकि आगे उनको जो है मौका नहीं मिलेगा। और खास तौर से हम जो है मध्य प्रदेश की जो गर्ल्स हैं और जिनका टारगेट आगे चल करके जी हाँ 2025 का एमपी पीएनएसटी का एग्जाम देना है, तो ऐसे बच्चियों से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पीएनएसटी हो सकता है। जी हम कह नहीं रहे हैं कि ऐसा हो ही जाएगा, हो सकता है, संभावना है इस तरह की। इस तरह से राजस्थान में आपका जो है वो नर्सिंग में नीट के थ्रू एडमिशन की बात का नोटिस आ चुका है। तो ऐसी बच्चियां सेफ रहने के लिए आज आपका 7 मार्च आपका 11:50 तक नीट के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो नीट का फॉर्म डाल दें, हो सकता है कि आपको पीएनएसटी ना होकर के और नीट के माध्यम से ही जो बीएससी नर्सिंग है आपका, उसमें एडमिशन होने लगे। तो हम डरवा नहीं रहे हैं, लेकिन एक सेफ रहना हमारी जो है वो एक जिम्मेदारी है, हमारा एक दायित्व है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जो एमपी में स्टेट को जीएस कोटा जो है आपका, स्टेट जीएस कोटा, उसके अंतर्गत आते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के फॉर्म नहीं बन पाए हैं, अभी सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं बनवा पाया है। तो ऐसे बच्चों को हम कह दें कि अभी आपका जो नीट फॉर्म डालने में सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है, यदि आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए हैं, तब भी आप जो है वो आज 11:50 तक नीट का फॉर्म डाल दें। और जो आपका जीएस कोटा का जो सर्टिफिकेट है, इसमें बहुत कम नंबरों में भी आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाता है। तो
वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका काउंसलिंग के समय आपका लगेगा। तो 4 मई को आपका पेपर है, उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा और जब रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको ये जीएस कोटा का सर्टिफिकेट जो है वो आवश्यकता उसकी होगी। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो बायो लेकर के 12th एग्जाम दे रहे हैं, तो यदि आपकी उम्र जो है 17 वर्ष है, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है और आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये फार्म डाल सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अभी हमारी तैयारी नहीं है, तो हमारा ये मानना है कि आपकी तैयारी है और ज्यादातर जो आपके बच्चे सफल होते हैं, जिनको एमबीबीएस कॉलेज मिलता है, वो इसी तरह के बच्चे होते हैं जिन्होंने हाल में ही जो है वो आपका 11th-12th जो है वो पास किया हो, क्योंकि उसकी पढ़ाई की याद काफी उनके मन में रहती है और थोड़ी सी तैयारी करके वो नीट जैसा एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं। तो आप 12वीं की तैयारी आपकी है ही, 12वीं का एग्जाम आप दे रहे हैं और आपको एक अवसर मिलेगा, 1 से 1.5 महीने का आपको अवसर मिल रहा है। उस दौरान आप जो है वो 11th जो आपने पिछले साल पढ़ा है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। 12th का रिवीजन ऑलरेडी आपके पास है, 12th आप एग्जाम ही दे रहे हैं तो उसके लिए पढ़ ही रहे हैं। और यहाँ पे हमें भी स्पष्ट कर दें कि मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, जी हाँ, आपके नीट यूजी 2025 को जो इसका एग्जाम 4 मई को है उसको लेकर के एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा है। तो वो क्रैश कोर्स हम जो है वो बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या कोई भी इस तरह की जानकारी जो आपको समझ में नहीं आ रही है या कुछ आपके अलग डाउट है तो आप हमारे मोबाइल नंबर में पूछ सकते हैं, 930-281-2239। तो जी हाँ, इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट फोन भी लगा सकते हैं और जो भी आपके डाउट हैं आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हम फिर से यही कहेंगे कि यदि आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो नीट यूजी 2025 का आज आपकी लास्ट डेट है, आज 7 मार्च है, इसका फॉर्म जरूर डाल दें। तो हमारी जानकारी कैसी लगी? यदि आप नीट जैसे एग्जाम या नर्सिंग जैसे एग्जाम या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं तो ये आपका यूट्यूब चैनल आप ही लोगों के लिए है। हमसे निरंतर जुड़िए, हम आपको छोटी से छोटी अपडेट जो है वो निरंतर आपको देते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।